टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्य सचिव का तो नाम तय हो गया और आज वो दिल्ली से लौट भी रहे हैं। देर शाम नोटिफिकेशन निकलने की उम्मीद है और वो पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। बात हम अमृतलाल मीणा की कर रहे हैं और अमृतलाल मीणा के चीफ सेक्रेटरी बनते ही कई तरह के नैरेटिव्स को नीतीश ने साधा है। एक तो आदिवासी, जो दलित आदिवासी को लेकर राहुल चर्चा करते हैं कि सीनियर पद पे कहाँ है, वो भी एक नैरेटिव को इन्होंने अमृतलाल मीणा के सहारे साधने की कोशिश किया है। फिर जो लाला लॉबी है, उस लॉबी को लेकर अमृतलाल मीणा सहज नहीं रहे हैं और बिना बातचीत हुए, सीएम से बातचीत किए हुए वो दिल्ली से कोयला मंत्रालय छोड़कर बिहार आने का कोई मतलब नहीं है। बातचीत जरूर हुई होगी उनकी, इस खास तरीके की लॉबी है उसको लेकर। इसलिए अमृतलाल मीणा के सहारे सीएम ने अच्छी घेराबंदी कर ली। और अब पुलिस की बात है। पुलिस महत्वपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश पर लगातार तेजस्वी हमलावर भी रहे और जिस तरीके से भट्टी पर उन्होंने भरोसा किया था और जितना निराश किया उनको, अब हमें नहीं लगता है कि डीजीपी को लेकर अब वो कोई प्रयोग करने वाले हैं। 3 नामों की चर्चा है। 3 नाम सीरियली अगर हम बात करें तो आलोक राज सबसे सीनियर है, उसके बाद शोभा वतकर है, उसके बाद विनय कुमार है। विनय कुमार तीसरे नंबर पर है। देखिए, अगर आलोक राज को डीजीपी बनाना रहता तो हमें लगता है कि जिस समय नीतीश और लालू साथ थे और सीनियर भी थे, तो उनको भट्टी के लाके उनकी जगह बनाने का कोई मतलब नहीं था। उनको बना सकते थे क्योंकि उनके लिए डीजी विजिलेंस स्पेशल पद क्रिएट किया गया। ये पद एडीजी का था, उन्होंने डीजी को वो पद उन्होंने दिया। कई और विजिलेंस के विंग को उस विभाग के साथ जोड़ा भी गया ताकि लगे कि हाँ, क्योंकि पैरवी हुई होगी। लेकिन एक बात है कि 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार अपने कार्यकाल के दौरान आलोक राज को कभी पसंद नहीं की और आज तक उनको वर्दी नहीं पहनने दिया है नीतीश कुमार। वर्दी पहनने का मतलब डीआईजी, आईजी, एडीजी नहीं बनने दिया। कभी भी पुलिसिंग का जो मेन एक्सट्रीम पुलिसिंग होता है ना, उसको लेकर कभी आलोक राज को जगह नहीं दी उन्होंने। डीएन सहाय के दामाद हैं, कई पैरवी हुई नीतीश कुमार के पास। कई डीजीपी ने भी पैरवी की कि आलोक राज को थोड़ा, लेकिन ना, आईजी और एडीजी स्तर पर भी उन्हें ऐसा पोस्ट नहीं मिला जिस पोस्ट के सहारे ये लगे कि आने वाले समय में ये डीजीपी हो सकते हैं। न हेडक्वार्टर बनाए गए, न सीआईडी में इनको कभी काम करने का मौका मिला एडीजी के रूप में, जिसके सहारे वो मुख्यमंत्री के करीब जा सकते थे। मतलब सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो फील्ड की पोस्टिंग हो या फिर मुख्यालय में ऐसे की जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, कहीं भी आलोक राज को नीतीश ने पोस्ट नहीं किया है। ऐसे में सीधे डीजीपी बनाना मेरे समझ से परे है। वैसे बनाना तो नीतीश कुमार को है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो कामकाज का शैली रहा है और अधिकारियों के पसंद करने की जो उनका पैमाना रहा है, थर्मामीटर रहा है, उसमें आलोक राज कभी फिट नहीं बैठे। एक तो ये रहा कि वो हमेशा लालू परिवार के करीबी माने जाते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि लालू के समय में काफ़ी प्राइम पोस्टिंग उनको हुआ, कई महत्वपूर्ण जिलों के वो एसपी रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसी बात को लेकर नीतीश नाराज होंगे ऐसा लगता नहीं है। कुछ न कुछ व्यक्तिगत तौर पे कुछ ऐसी बातें उन्हें जरूर चुभा है जो आज तक वो अपने आप को उससे बाहर नहीं निकल पाए। खैर, कहा जा रहा है कि दिल्ली में लॉबिंग हो रही है, लाला को चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाया गया तो डीजीपी बना देना चाहते हैं मुख्यमंत्री। देखिए क्या होता है। लेकिन आलोक राज को लेकर नीतीश कुमार हमेशा
क्लियर रहे हैं। दूसरे नंबर पर शोभा अवतकर है। देखिए शोभा अवतकर का जो मिजाज है, जो टेम्परामेंट है, जिस तरीके से वो काम करती है, किसी भी मुख्यमंत्री को समस्या खड़े करने वाला ऑफिसर नहीं चाहिए, समाधान करने वाला ऑफिसर चाहिए। तो शोभा अवतकर ही समस्या खड़ा करती है, समस्या खड़ा करने वाली ये ऑफिसर है। बेवजह विवादों में रहने वाली ये अधिकारी नहीं है, विवाद से इनका चोली दामन का संबंध है। ऐसे अफसर को मुख्यमंत्री कभी पसंद नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हमें लगता है कि पसंद नहीं करेगा। और होमगार्ड डीजी के रहते हुए भी इनके कार्यकलाप को लोगों ने देखा है। जिस आईपीएस अधिकारी की वहाँ पोस्टिंग हुई, विवाद हुआ, देख लीजिए ना, चाहे वो विकास वैभव हो, चाहे रण सिंह हो, मतलब जो वहाँ जिसकी भी पोस्टिंग हुई वहाँ विवाद हुआ। तो इसलिए कोई मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारी को पोस्ट नहीं करेगा जो समाधान के जगह पर विवाद खड़ा कर दे। और पुलिस, क्योंकि भट्टी को लेकर भी नीतीश जो असहज हुए कि भट्टी का जो काम करने का तरीका था वो कहीं न कहीं समस्या खड़ा कर रहा था। आप फील्ड के लोगों से बात नहीं करेंगे, आप एसपी से बात नहीं करेंगे, आप जो घटनाएं घट रहे हैं उसको लेकर जो एक्शन होना चाहिए, उस एक्शन के बजाय आप अपने पसंद के अधिकारियों की पोस्टिंग पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखे। उसको लेकर दीपक से विवाद हुआ, पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों में लॉबिंग शुरू हो गई। आप समय से ऑफिस आते थे, समय से ऑफिस जाते थे, उसके बाद आप न मोबाइल फ़ोन रखते थे न किसी सीनियर अधिकारी से आप बात करते थे। तो एक आवरण ऐसा बना दिया जो मुख्यमंत्री को सिर्फ समस्या ही दिखा। इस आदमी ये समस्या खड़ा कर रहा है, कोई समाधान की उम्मीद इससे नहीं की जा सकती। तो इसलिए भट्टी के मामले में जो जी जला है नीतीश कुमार का, तब मट्ठा भी फूक फूक कर पिएंगे। इसलिए शोभा अवतकर के डीजीपी बनने की संभावना काफ़ी छिन्न है। तो बात विनय कुमार की होगी। विनय कुमार की अगर हम बात करें तो विनय कुमार में वो क्षमता है और उन्होंने कर दिखाया है, और नीतीश विनय कुमार पर भरोसा भी करते हैं। एसपीडी ट्रायल हो, एसपीडी अपील हो, जो चर्चा सुशासन के दौर में हुआ करता था, उसके मेंटर ग्रुप में विनय कुमार भी हुआ करते थे और इन्होंने कर दिखाया है। कई मौके पर इन्होंने किया है। अपराध को लेकर सीआईडी के एडीजी रहते हुए इन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन किया है अपराधियों के खिलाफ, बहुत कम ऐसे अधिकारी होंगे जो सीआईडी में रहते हुए ऑपरेशन किया होगा। हमें याद है वो दिन जब गया में डॉक्टर दंपत्ति का अपहरण हो गया था, और सीधे तौर पे अगर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो विनय कुमार को उन्होंने याद किया कि विनय जी को भेजिए। और विनय कुमार तब तक गया में कैंप करते रहे जब तक डॉक्टर दंपत्ति बरामद नहीं हो गई। उनका बेस्ट अचीवमेंट माना जाता है मेन एक्सट्रीम पुलिसिंग में नहीं रहने के बावजूद भी। तो नीतीश जब कभी भी क्राइसिस का समय आया बिहार में तो विनय कुमार को नीतीश कुमार ने याद किया है, और हर उस क्राइसिस के दौर में विनय कुमार खड़े उतरे। चाहे सेंसिटिव मर्डर हो गया हो, चाहे सेंसिटिव अपहरण की घटना हो, या कोई सेंसिटिव लूट की घटना हो गई है, या कोई हाई प्रोफाइल मामला, सभी तरीके के मामले में जो जहाँ तक मैंने पुलिस मुख्यालय को देखते हुए मैंने जो अनुभव किया, विनय कुमार नीतीश कुमार के द बेस्ट ऑप्शन में से एक थे वो। ये अलग बात है कि जो यूपीएससी के माध्यम से जो डीजीपी बनाने की जो बात होती है उसको लेकर विनय कुमार थोड़े पीछे हो गए थे। अगर वो रेस में अगर शोभा अवतकर से ऊपर होते तो हमें नहीं लगता है कि भट्टी पर वो भरोसा करते, विनय कुमार ही डीजीपी बनते। लेकिन डीजीपी एक पद है ना, और ये पद समझ जाइए कि जिसके हाथ में लिखा होगा ना वही बनता है, इतना ही सोच लीजिए। तो विनय कुमार के अगर हाथ में लिखा होगा डीजीपी बनना तो समझिए सारी स्थितियां उनके अनुकूल हैं। आज के तारीख में भी
सभी तरह की जो स्थितियां हो सकती हैं, जो एक मुख्यमंत्री को चाहिए, कमिटमेंट वाला अधिकारी, 24 घंटे लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने वाला अधिकारी, अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जज्बा, और फिर एक ऐसा माइंडसेट जिसके सहारे वो बिहार के क्राइम और क्रिमिनल को हैंडल कर सकते हैं। ये क्षमता उनमें है। साथ ही बिहार के सभी ऐसे जिलों में वो एसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, आईजी रहे हैं, जो टफ माना जाता है। तो फील्ड में भी ये लगातार रहे, नीतीश के पूरे टेन्योर में लगातार ये फील्ड में रहे। तो इनके पास फील्ड का भी अनुभव है, इनके पास पुलिस मुख्यालय में सीआईडी के एडीजी के रूप में भी इनके पास पर्याप्त अनुभव है। इसलिए अगर तीनों की बात करें, इन तीनों में सबसे अगर दो बेस्ट या सबसे फिटेस्ट अगर कोई चयन हो सकता है तो विनय कुमार है। वैसे तय तो नीतीश कुमार को करना है। नीतीश कुमार जब डीजीपी को तय करते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें वो देखते होंगे। कई राजनीतिक कंपल्सन भी होता है, कुछ इक्वेशन भी होता है, कुछ परिस्थिति भी होती है। तो ऐसे में तीनों में कोई डीजीपी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इतना तय है कि विनय कुमार के भाग्य रेखा में अगर नहीं होगा कि वो बिहार के डीजीपी नहीं बनना है, क्योंकि देखिए भट्टी का जाना जो है ना संकेत है, विनय कुमार के पक्ष में ये चीज़ है। क्योंकि विनय कुमार भट्टी आए तो तय हो गया था कि विनय कुमार अब डीजीपी नहीं बनेगा और अब इनकी पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन में ही इनकी विदाई हो जाएगी। लेकिन भट्टी का जाने से एक उम्मीद की किरण विनय कुमार को लेकर जगी है। लेकिन फिर भी देखिए, हम भी भाग्य को मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं। देखिए किस पर नीतीश का मन बैठता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तय तो नीतीश को करना है।